भगवान वेद व्यास कहते हैं, राजा जन्म जैसे राजन, महिषासुर नाम का जो दैत्य अग्नि से पैदा हो गया, और उसे ये पता चल गया कि मेरे पिता करंभ को मार डाला है और मेरे चाचा रंभ जो हैं वो इंद्र ने मार दिए हैं। अति बलशाली होने के कारण प्राचीन काल में ये परंपरा ही थी मानव समाज की, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, पर पैदा होने के बाद में पहले सब तपस्या करते थे। राम युग तक भी ये परंपरा चल रही थी, राम के काल तक। त्रेता युग में भी जन्म के बाद सभी लोग तपस्या को जाते थे, अध्ययन करने जाते थे, भजन करने जंगलों में जाते थे। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आयस पाए चले चारों भाई, संध्या करन गए रघुराई। पहले जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे सब शांत ध्यान करते थे, भजन करते थे, क्योंकि पद्धति पढ़ाई की वैसी थी, वैदिक पद्धति। और वैदिक पद्धति से जो आज भी पढ़ते हैं कहीं भारत के कोने में रहकर गुरुकुल में, वो आज भी ध्यान यज्ञ करके ही भोजन करते हैं विद्यार्थी। पर जब से इस अंग्रेजी ने जहर बिखराया है, पूरे विद्यार्थियों में विष भर दिया है। विद्यार्थियों को अब ऐसा लगता है कि इस उम्र में भजन करना हमारा काम नहीं है। ये भजन करने का काम तो दादी का है, हमारे दादा का है। हमारा काम ये नहीं है भजन करें, भगवान का नाम जपें, पूजा करें, मंदिर करें। ये संस्कृति का प्रभाव बुद्धि पर लोट लोट करके आदमी का नाश कर रहा है। एक बार सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए ताली बजाइए, खुशखबरी आपको देंगे आज। आप सभी मोबाइल चलाते हैं पर अच्छी बात नहीं देखते मोबाइल में। कल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इतने सारे चैनल और इतने सारे ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे, बर्बाद हो रहे। अश्लील तस्वीर, अश्लील वीडियो अब कोई खुल्लम खुल्ला देख नहीं पाएगा मोबाइल में। पर यह सब हुआ कब है? जब सब बर्बाद हो गया उसके बाद हुआ है। कल न्यूज देखा था टेलीविजन में हमने, तो हमें तो बड़ा आनंद हुआ। कुछ नहीं तो कुछ काम अच्छा हो रहा है। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे पूरे बर्बाद बैठे हैं। पहले ज्यादा दिन नहीं हुए, 40-35 साल पहले किसी का ब्याह होता, लड़की को पढ़ाना पड़ता था। ब्याह होता है तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। लड़के को भी बताना पड़ता था, भाभियां सिखाती थी, देवर जी ऐसा करना, ऐसा करना। और महाराज अब तो शादी कब होगी भगवान जाने। 12-13 साल की बच्ची, 12-13 साल के बच्चे को नीचे से ऊपर तक का पूरा ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। एक जगह बुद्धि अच्छी नहीं चलती। छोटे छोटे बच्चे, माता परेशान है, पिता परेशान है औलाद से।
कुछ माता पिता ऐसे हैं कि अपने घर की बात कह नहीं रहे और कुछ इतने परेशान हो गए कि उनसे छुपाया नहीं जा रहा। वो बता रहे भाई हमारी औलाद ऐसी निकम्मी है। पर भगवान का द्वार हो या साधु का द्वार हो, गुरुदेव का द्वार हो, वहां लोग अपने मन की बात कहते हैं। उनको आशा रहती है कि यहां कुछ लाभ मिल सकता है। 100 में से 90 माताएं मुझे यही बताती हैं कि बच्चा सुनता नहीं, बच्ची सुनती नहीं। फिर मैं उन माता पिताओं को ही डांटता हूं कि नालायक, सुनते नहीं तो तुम क्यों खिला रहे पिला रहे, कपड़े धो रहे इनके। दो दिन गुम हो जाएं तो रो रो के घर भर देते हो, बेटा बेटा बेटी बेटी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर मान लेना, जो माता पिता का ना सुने उसकी कोई परवाह माता पिता को भी नहीं करनी चाहिए। आजाद कर दो नालायक को। उसको जहां जाए, जहां मरे, जैसे मरे वैसे मरे, कागज पे लिख दो इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। पर माता पिता खुद इतने नालायक है कि बच्चा कूटे पीटे तो भी मेरा गुड्डू, मेरा लुट्टू, मेरा पप्पू। मर जाओ फिर। बालक की पहली अवस्था शास्त्रों में कैसी होनी चाहिए? तो कहा बालक पहली अवस्था में केवल और केवल शास्त्र और गुरु के अलावा किसी का सानिध्य प्राप्त ना करे। 25 वर्ष तक मां के गर्भ से लेकर के 9 महीने से 25 वर्ष तक केवल शास्त्र और गुरुदेव के अलावा दूसरी मौसी का भी मुंह ना देखे बालक, तो इस बालक को राम बनने से कोई नहीं रोक सकता और इसे सीता बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर आग तो यहां लग रही है। शास्त्र का तो कोई दर्शन करा नहीं रहा, गुरुजी का भी कोई नहीं दर्शन करा रहा। आप कल्पना करें, गुरुजी के ऊपर भले ही पूरा विश्वास है नहीं लोगों को अपने बच्चों के बारे में, पर स्कूल में और कॉलेज भेजने में किसी को भी अविश्वास नहीं है, पूरा भरोसा है। बेटी कहां गई है? कॉलेज। अकेली? हाँ अकेली गई है, और कौन जाएगा? और मंदिर के भेजना हो, महात्मा के पास भेजना हो तो 2-3 लोग जाते हैं, जैसे खा जाएंगे महात्मा और मंदिर दोनों। और जहां खा रहे हैं वहां अकेली। बुद्धि पे पत्थर पड़ गए तुम्हारी सबके। इस कारण ही तुम दुखी हो सब, और इसी कारण तुम्हारी बच्चों का पतन हो रहा है। केवल एक सर्टिफिकेट मार्कशीट लेने के बाद में अपने आप को तुम कहते हो कि हमारी तो पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चे पूरे पढ़ गए। और मैं लिख के दे रहा हूं कि बच्चों के पास में सिवाय सर्टिफिकेट के कुछ नहीं बचा है। क्या जिएंगे संसार?